Hello students, I am Pratibha Baranwal. Today I will just continue the exercise 3.1 from the chapter Understanding Quadrilateral. बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे. The first part means a question of question number 7 is you are to just find out the value of x plus y plus z. इस फिगर में आप देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है. इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री 30 डिग्री दिया है, लेकिन यहाँ का कोई इंटीरियर एंगल नहीं दिया है जिसे हम a डिग्री मान लेते हैं, ठीक है. और एक्सटीरियर एंगल x डिग्री y और z दिया हुआ है, ठीक है. तो बच्चों एक चीज़ पहले आप ध्यान से ये समझ लीजिए कि किसी भी शेप में या किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और जब उस आर्म को और प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बाहर जो एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. ये अगर 90 यहाँ पे इंटीरियर एंगल है तो x क्या है, एक्सटीरियर एंगल. और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर को मिला दे तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब 180 डिग्री. तो ये हमेशा याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल के आपके दो एंगल तो पता है, लेकिन ये थर्ड एंगल नहीं पता है. तो लेट इट बी a डिग्री, ठीक है. अगर हमने इसे a डिग्री मान लिया तो a डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है ना. ये तीनों को हमने प्लस किया है ना. तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा ही है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री. आप रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. आपको पता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो दैट a प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. a प्लस ये दोनों ऐड करेंगे 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो a का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस 120 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है. यानी आपको ये थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल भी पता हो गया, ठीक है. अब आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम बारी बारी से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालेंगे. कैसे, क्योंकि इंटीरियर पता है और एक्सटीरियर हमें पता करना है. तो जब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलकर 180 हो रहा है तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर. ओके, तो यही लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल. तो 180 में से इंटीरियर एंगल हम पहले x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 90 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 90 डिग्री, ठीक है. x की वैल्यू हमने निकाल ली. हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो इसके लिए x y z की वैल्यू आनी है. x को मैंने निकाला, अब हम y निकालेंगे, ठीक है. तो इसी तरह से जब एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल था, तो अब इसी तरह से अगर हम y देखें तो y इज इक्वल टू 180 माइनस a डिग्री होगा. तो हम डायरेक्ट अब हम लिखते हैं, क्योंकि एक से मैंने आपको समझा दिया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल. तो y यानी एक्सटीरियर एंगल y इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री माइनस a. की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, a की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 120 डिग्री. हमें x पता चल गया 90 डिग्री का, y पता चल गया 120 डिग्री का. अब हम निकालेंगे z. तो z इज इक्वल टू, z भी क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, यानी 180
माइनस इंटीरियर यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, x देखिए 90 डिग्री है, y 120 डिग्री और z 150 डिग्री। अब हमें जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई और प्लस z हमें निकालना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z निकालना है। तो x की वैल्यू हमने रखा 90 डिग्री, y की वैल्यू रखा 120 डिग्री और z की वैल्यू रखा 150 डिग्री। तो इस तरह से जब हम इन्हें पूरा एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 360 डिग्री। तो ये जो 360 डिग्री हो रहा है ये क्या है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखिए इस फिगर को, एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या थे, x था, y और z। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता ही है। तो ये जो आपने निकाला यहाँ पे सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको आगे के एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो अभी हम इसका बी क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन बी है, बी में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू का सम निकालना है। अब हम देखते हैं इस फिगर में, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक्स वाई जेड डब्लू, ये सारा जो है एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, सारे क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर एंगल्स अगर हम देखें तो 3 दिया हुआ है और ये 4th नहीं दिया है। 4th जो नहीं दिया है इसे हमने ए मान लिया, ए। ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ये 180 क्यों होता है, क्योंकि दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वाले x की वैल्यू की तरफ देखें तो 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एक्सटीरियर है। तो इस तरह से x की वैल्यू बच्चों 180 माइनस 120 यानी हो गया आपका 60 डिग्री। x की वैल्यू आपने निकाल ली 60 डिग्री। अब अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 80 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अगर हम इधर एक्सटीरियर एंगल छोड़ते हैं तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल हो जाता है। तो 180 माइनस इंटीरियर यानी 180 माइनस 80 डिग्री, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 100 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस तरह से इस थर्ड एक्सटीरियर एंगल पे आए तो वो है z। तो z की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस इंटीरियर एंगल यानी 60 डिग्री करना होगा। तो देखिए 180 माइनस 60 डिग्री हमने किया तो z की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही 120 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 60 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री और z की वैल्यू 120 डिग्री। अब हमें ये a निकालना है, a। ठीक है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का। कैसे, a प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री है ना, a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, अगर हम चारों एंगल को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी आपको समझाया था। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं या सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन निकालते हैं, है ना। तो ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होते हैं, तो n-2 इंटू 180 n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है तो n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे। तो ये आपका फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री से आप एंगल सम ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलीगन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपने न देखा हो तो उसका वीडियो जरूर देख लें। तो इस तरह से आप देखिए a प्लस ये तीनों अगर हम ऐड करते हैं एंगल जो गिवन है
तो ये हो जाता है आपका 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें ए भी पता चल गया। जब ए पता चल गया तो हम डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू यानी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस ए की वैल्यू है 100, यानी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब आपको देखिए x पता है 60 डिग्री, y पता है 100 डिग्री, z पता है 120 डिग्री और w पता है 80 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, अब आपको निकालना है। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना। तो x में हम x की वैल्यू रखेंगे जो कि है 60 डिग्री, y में हम y की वैल्यू रखेंगे जो कि है 100 डिग्री, फिर z में हम z की वैल्यू रखेंगे जो कि है 120 डिग्री और w में हम w की वैल्यू रखेंगे जो कि है 80 डिग्री। अब हम इन सब को सम करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 120 80 200 प्लस 100 300 प्लस 60 360 डिग्री। तो आपने अभी जब लास्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर का ए लगाया था तो उसमें भी क्या पाया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी यहाँ पे आपके पास क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल में भी आपने यही देखा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू भी 360 डिग्री ही आ रहा है। तो ये आप अब जान जाइए कि किसी भी तरह का पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, कोई भी तरह का पॉलीगन हो, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। बच्चों यहाँ पे आपने इस क्वाड्रिलेटरल में भी सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल निकाला और उस ट्रायंगल फर्स्ट में भी आपने सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल निकाला जो कि 360 डिग्री ही हो रहा है। इसी चीज़ को आप आगे के एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो आप इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।